कहते हैं कुछ जगहें नक्शों में होती हैं पर दुनिया में नहीं, और कुछ जगहें दुनिया में होती हैं पर वहां से लौटकर कोई नक्शे पर अपनी उंगली नहीं रख पाता। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से सिर्फ 2 लौटे। आरव, नील और कबीर तीनों दिल्ली से वीकेंड ट्रिप पर निकले थे। इस बार उनकी मंजिल थी उत्तराखंड की काली झील घाटी। इंटरनेट पर बस एक फोटो मिली थी, घने जंगल, बीच में काली पानी की झील और उसके किनारे एक पुराना लॉज, काली झील लॉज। रात के 9 बजे उनकी बाइकें पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थीं। चारों तरफ कोहरा, सिर्फ हेडलाइट की पतली किरण। नील ने हेलमेट के अंदर से कहा, भाई जीपीएस घूम रहा है, रास्ता गोल गोल दिखा रहा है। कबीर हंसा, एडवेंचर है यार, डर मत। आरव कुछ नहीं बोला, पर उसकी उंगलियां हैंडल पर कस चुकी थीं। अचानक सड़क के किनारे एक लकड़ी का बोर्ड दिखा, काली झील लॉज 300 मीटर, पर उसके नीचे लाल रंग में लिखा था, दिन में आना। लॉज पत्थरों से बना था, खिड़कियों में शीशे नहीं, बस अंधेरा भरा था। दरवाजा खोला, अंदर एक अधेड़ आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे, आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। वो बोला, 3 कमरे हैं पर झील की तरफ वाला मत लेना। नील ने पूछा, क्यों? आदमी ने धीरे से सिर उठाया, झील रात को लोगों को बुलाती है। तीनों ने दूसरा कमरा ले लिया, खाना खाया। लाइट बार बार झिलमिलाती रही। रात 11:47 पर खिड़की के बाहर से आवाज आई, छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। कबीर पर्दा हटाकर देखता है, झील के किनारे एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर, पैर पानी के अंदर। वो धीरे से हाथ हिलाती है, जैसे बुला रही हो। पर्दा बंद कर अभी। पर कबीर की आंखें हटती नहीं। वो बुदबुदाता है, वो मुझे बुला रही है। कबीर दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। आरव और नील उसके पीछे भागते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं, सिर्फ झील, और उसमें 3 परछाइयां पानी के अंदर खड़ी। अचानक पानी से एक हाथ निकलता है और कबीर का पैर पकड़ लेता है। नील चीखता है, कबीर! पर कबीर बिना आवाज किए सीधे पानी के अंदर खिंच जाता है। आरव और नील भागकर लॉज में लौटते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन अब कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभर रहे हैं। बाथरूम के शीशे पर लिखा दिखता है, तीसरा अभी बाकी है। नील कांपते हुए कहता है, हमें निकलना होगा। लेकिन बाहर दरवाजा खोलते ही वही अधेड़ आदमी खड़ा है। इस बार उसकी आंखें नहीं हैं, बस काले गड्ढे। वो बोलता है, झील को हर साल 3 चाहिए, अब 2 बाकी हो। लाइट बुझ जाती है, सिर्फ पानी टपकने की आवाज। आरव को महसूस होता है, उसके पैरों के नीचे फर्श गीला है, जैसे झील का पानी अंदर आ रहा हो। नील चिल्लाता है, आरव भाग! आरव पीछे मुड़ता है। नील की टांगों को पानी से बने हाथ खींच रहे हैं। आरव किसी तरह बाहर भागता है। सुबह गांव वाले उसे सड़क पर बेहोश पाते हैं। नील और कबीर कभी नहीं मिले। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, 2 युवक लापता, कारण अज्ञात। 1 साल बाद एक ट्रैवल ब्लॉगर काली झील घाटी पहुंचता है। लॉज नया रंगा हुआ है, नया बोर्ड लगा है, काली झील रिजॉर्ट, फैमिली वेलकम। रिसेप्शन पर एक नया मैनेजर बैठा है, उसका नाम टैग कबीर। वो मुस्कुराकर कहता है, रूम झील की तरफ देंगे, व्यू बहुत अच्छा है।